शनिवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक दिल्ली में हुई और उसके बाद कांग्रेस के ही कुछ बड़े नेताओं द्वारा सेलेक्टिवली कुछ खबरें लीक की गई, जिसका सीधा फायदा बीजेपी ने उठाया। और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारिक हमीद कर्रा, जो जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं, उनके हवाले से ये कहा कि उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टीशन के ऊपर जब चर्चा हुई तो उन्होंने ये कहा कि सरदार पटेल जूनागढ़ और हैदराबाद को लेकर जम्मू कश्मीर को निगोशिएट करना चाहते थे जिन्ना के साथ। हमारे साथ तारिक हमीद कर्रा है। सबसे पहले तो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कॉन्फिडेंशियल होती है, ये खबरें किसी बाहर वाले ने नहीं लीक की होगी, कांग्रेस के ही किसी सदस्य ने की होगी। और उसमें जिस संदर्भ में आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आपने पटेल और नेहरू की तुलना की, आपने पार्टीशन के वक्त ऐसा दिखाने की कोशिश की कि पटेल तो जिन्ना के साथ मिले हुए थे, तो पहले तो आप सफाई दे दीजिए कि आपने कहा क्या था और किस संदर्भ में कहा। नहीं, मैंने कोई सफाई नहीं देनी है क्योंकि मैंने कोई गलत बात नहीं कही। अब उसको किस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, किसने ये लीक की है, ये तो खैर एक अलग इशू है। लेकिन जहाँ तक हमारी बात का ताल्लुक है, हम सिर्फ ये कहेंगे कि क्योंकि बीजेपी खो चुकी है ग्रिप, सरकार साजी जिसको कहते हैं या इश्यूज जिसको कहते हैं, उनको लेके और उनको लगता है कि वो खो चुकी है वो ग्रिप, उनकी वैसी ग्रिप नहीं रही जो पहले थी। वो चाहे आप इन्फ्लेशन को लेके कहें, चाहे आप फ्यूल प्राइसेस को लेके कहें, चाहे आप फार्मर्स के इश्यूज को कहें, चाहे आप किलिंग्स को लेके कहें, फार्मर किलिंग्स को लेके कहें, चाहे आप जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की इतनी हाई रॉकेटिंग प्राइसेस हैं उनको लेके कहें। कहने का मतलब ये है कि एक होलिस्टिक व्यू जिस वक्त लिया जाता है मुल्क को चलाने का, तो उसमें आप जो वाइटल्स हैं, वेरी वाइटल्स ऑफ गवर्नेंस, उस पर आप अपनी ग्रिप खो चुके हैं। तो उसको अब अटेंशन डाइवर्ट करने के वास्ते आप कोई भी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको आपके कहने के मुताबिक कि ये तो अंदर से ही बात निकली है, किसने किस कॉन्टेक्स्ट में कही और उन्होंने उसको किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया। अलबत्ता मैं तो नहीं ये कहूँगा कि संबित पात्रा जी ने आके यहाँ पे कान लगा के वो सुन के गए थे, मैं भी ये मानता हूँ। तो हमने जो बात वहाँ पे कही, जम्मू कश्मीर की जब बात आई, तो जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में हमने ये कहा कि जिस वक्त पार्टीशन की बात उठी, पाकिस्तान मजहब की बुनियाद पे बना और उस हिसाब से जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स थी उनको पाकिस्तान, जो माउंटबेटन का प्लान था पाकिस्तान के साथ जाना था, उसमें 3 स्टेट्स बोन ऑफ कंटेंशन बनी। हिस्ट्री है ये स्कूल्स का कोर्स चेंज करना नहीं है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से स्कूल के कोर्स चेंज कर दो, हिस्ट्री को पुरानी हिस्ट्री को नेगेट करके नई हिस्ट्री बना। दिस इज हिस्ट्री विच इज कोडिफाइड। तो 3 स्टेट्स को लेके बोन ऑफ कंटेंशन बना कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स हैं, इवन इफ दे वर रूल्ड बाय द नॉन मुस्लिम रूलर्स, दे हैड टू गो टू पाकिस्तान। दिस इज हिस्ट्री। तो पटेल जी ने, जो कि बीजेपी की पैदावार तो है नहीं, ना उनकी प्रॉपर्टी है, पैदावार वो कांग्रेस की है, प्रॉपर्टी पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की है। अब आप उनको ओनरशिप लेने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आपका थिएट्रिक्स अच्छा है, आपका सोशल मीडिया अच्छा है, आपकी ड्रामेबाजी अच्छा है, वो अलग चीज़ है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि सरदार पटेल was and is and shall remain equally respectable for all the Indians, including me, including the entire Congress committee, as respectable as Pandit Jawaharlal Nehru and Maulana Abdul Kalam Azad and others। कल को वो कहेंगे कि उसका नाम नहीं लिया इन्होंने। तो जिस वक्त ये बात उठी तो
पंडित जी ने कहा कि आई डोंट वांट दैट इंडिया शुड बी लेबल्ड एज अ थियोक्रेटिक स्टेट एज पाकिस्तान. आई वांट इंडिया टू बी प्रेजेंटेड एज ए फ्लावरिंग कंट्री, जिसमें हर रंग के फूल, जिसमें हर मजहब के लोग, जिसमें हर जाति के लोग. आई वॉन्ट एन इंक्लूसिव इंडिया. आई डोंट वॉन्ट कल को इसके ऊपर भी वही सब नाम लगे जो पाकिस्तान पे लगते हैं, थियोक्रेटिक है, मजहब की बुनियाद पर. उसके आज की दौर में भी और अगले दौर में भी इसकी बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स कल को निकलेंगे. आई डोंट वांट दैट. एंड इसके कॉन्टेक्स्ट में इन लोगों की वो बातचीत हुई और एक एग्रीमेंट हुआ. मतलब हम दो बात कर रहे हैं और डिस्कशन हो रहा है और एग्री हो गए. आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, देन वी एग्री. और एग्री करने के बाद में तो सरदार इट वाज बिकॉज ऑफ द सरदार पटेल. आई मीन ही वाज द एग्जीक्यूटर. एग्जीक्यूट तो फिर बाद में सरदार पटेल जी के ही उसमें हुआ ना, तो उन्होंने ही बाद में जिस तरह बाकी स्टेट्स का एक्सेशन हुआ जम्मू कश्मीर का. तारिक साहब, आप यही कह रहे हैं ना कि जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इस विषय के ऊपर चर्चा हो रही थी और जब आप बोल रहे थे तो आपने ऐतिहासिक तथ्य का हवाला दिया, जिसमें आपने ये कहा कि जब ये पार्टीशन के वक्त खासतौर से इन तीनों स्टेट्स को भारत में शामिल करना था, तो सरदार पटेल का प्रस्ताव ये था कि हम निगोशिएट कर सकते हैं जूनागढ़ और हैदराबाद को जम्मू कश्मीर के लिहाज से. जम्मू कश्मीर को निगोशिएट करेंगे, पाकिस्तान के साथ चला जाए और ये दोनों हिंदुस्तान के साथ रह जाए. प्रस्ताव अलग चीज है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. देयर वाज नो फॉर्मल काइंड ऑफ ए रेजोल्यूशन और ए फॉर्मल काइंड ऑफ डिमांड फ्रॉम हिम. This was an informal discussion. और ये ऐतिहासिक तथ्य कहाँ है? क्योंकि इतिहास के विद्यार्थी हम लोग भी हैं. कहीं आप जिसका जिक्र कर रहे हैं निश्चित रूप से किसी न किसी ऐतिहासिक दस्तावेज में ये होगा, जी जी, जहाँ पे ये पटेल कहते रहे होंगे या उस चर्चा को इनफॉर्मल नोटिंग भी होगा, ये जहाँ पटेल ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर हम लोग निगोशिएट कर सकते हैं जी. और वही बात आपने कही और उसी का हवाला देके बीजेपी अभी आरोप लगा रही है कि आप सरदार पटेल का अपमान कर रहे हैं, उनको डिमीन कर रहे हैं. वो डिमीन तो वो कर रहे हैं ना, उनको इस तरीके से इतने छोटे छोटे इश्यूज को लेके उनका नाम इस्तेमाल करके तो डिमीन वो कर रहे हैं. रिस्पेक्टेबिलिटी पे उनकी जितना उनको गर्व है उससे कहीं ज्यादा गर्व जो है उनकी रिस्पेक्टेबिलिटी को लेके वो कांग्रेस पार्टी को, बिकॉज ही वाज प्रोडक्ट ऑफ कांग्रेस. वो कांग्रेस बनाने वालों में से थे, कांग्रेस चलाने वालों में से थे, कांग्रेस लीड करने वालों में से थे और उन्होंने बुनियादें डाली इस जो आज का हिंदुस्तान है उसकी मजबूत बुनियादें डालने में सरदार पटेल का अहम रोल. चलिए तारिक साहब, ये विषय छोड़ते हैं. एक और विषय है जिसके ऊपर विवाद है आपको लेकर. जैसे डीके बरुआ ने कभी कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा. आपने कार्य समिति की बैठक में जो आपके ऊपर आरोप है, सब मैं कहता हूं कि चाटुकारिता दिखाने के लिए आपने ये तक कह दिया कि गांधी परिवार की वजह से ही भारत अखंड है, नहीं तो बिखर जाता, टूट जाता गांधी परिवार. तो ये भी आपके ऊपर एक आरोप है, इस पे क्या देखिए. अब वो फिर मैं वही कहूंगा कि वो क्या वो संबित पात्रा जी यहाँ पे कान लगा के सुन रहे थे ऐसी बातें जो हमने कही. आपने नहीं कही? आपने ऐसा कुछ नहीं कहा. हमने डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात कही. अच्छा. एजेंडा में 4 आइटम्स थे. अभी किसी ने कहा जी आपने 4 दफा बात की, 4 दफा बात की, 4 आइटम्स पे बात की. अब किसी को अगर किसी ने नहीं की 4 आइटम्स पे बात तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं. लीडरशिप के ऊपर जिस वक्त बात उठी तो हमने कहा मैं एक इंडिविजुअल हूं, माय नेम इज तारिक हमीद करण, आई हैव ऑल द राइट टू हैव माय ओपिनियन एंड आई गेव माय ओपिनियन. आई सेड कि हिस्टोरिकली अगर देखा जाए कि इन जो स्पिरिट ऑफ इंडियनिज्म है विच इज इंक्लूसिव इंडिया, विच इज प्लूरलिस्टिक इंडिया, उसके फ्लैग बेयरर्स कांग्रेस पार्टी में जो है दैट इज गांधी फैमिली. आई एम नॉट रॉन्ग अबाउट इट. आज की कांग्रेस में, माय वर्ड वाज आज की कांग्रेस में, और आज की कांग्रेस में हमने कहा कि इट इज ट्रू वी नीड ए प्रेसिडेंट बट वी नीड ए लीडर टू.
और आज की कांग्रेस में जितने भी लोग हम यहाँ पे बैठे हुए हैं उनमें, या जो लोग अगर नहीं भी हैं, गैर हाजिर भी है, उनमें ऐसा कोई नहीं है जो इंस्पायर कर सके। ऐसा कोई नहीं, डजंट मीन दे कांट इंस्पायर इन कंपैरिजन टू गांधी फैमिली। कोई ऐसा नहीं जो इंस्पायर कर सके। उन्होंने मुझे भी इंस्पायर किया। तो बात तो वही हो गई जो डीके बरुआ ने कभी कहा था, वो आज आपने कहा, उन्होंने कहा था इंडिया इंदिरा एक है, आपने कहा गांधी परिवार है, तो कांग्रेस पार्टी, और यहाँ तक कि देश की भी बात, नो, देश की कोई बात नहीं, आपने नहीं कहा नहीं ऐसा कि अगर गांधी परिवार नहीं हो तो देश बिखर जाए, ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो अब वो अपनी थिएट्रिक्स कर रहे हैं, मैं उसको क्या कहें। हमने ये कहा कि दे हैव ऑलवेज बीन ए सीमेंटिंग फोर्स। हम कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, मुल्क की बात नहीं कर रहे जी। हमने ये कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी में गांधी की लीडरशिप अगर नहीं होती है तो मुमकिन है कांग्रेस पार्टी टूट सकती है या बिखर सकती है या हिस्से हो सकती है। हिस्टोरिकली कांग्रेस, गांधीज हैव बीन ए सीमेंटिंग फोर्स। अब ये बताइए, जिस वक्त सोनिया जी को प्रेसिडेंट बनाया गया, उनका क्या एक्सपीरियंस था उस वक्त कांग्रेस को लेके? इसीलिए उनको लाया गया, इसीलिए उनको मजबूर किया गया, कांग्रेस वालों ने मजबूर किया कि वो एक सीमेंटिंग फोर्स बनेगी। यू हैव टू पुट इट इनटू हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आल्सो। और उस वक्त सोनिया जी का प्रेसिडेंट बनना था कि कांग्रेस जुड़ी रही। इसीलिए हमारा ये मानना है कि अगर कांग्रेस को बचाना है, अगर कांग्रेस को चलाना है, अगर कांग्रेस को मजबूत करना है, तो रैलिंग फोर्स इसमें जो है वो गांधी फैमिली। दैट इज माय पॉइंट। तारिक साहब, एक आखिरी सवाल, कार्य समिति की बैठक से आपको लगता है कि, फिर मैं जिससे मैंने शुरुआत की थी वहीं पे आता हूं कि आप भी कार्य समिति के सदस्य हैं, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के अंदर की खबरें अगर सेलेक्टिवली लीक हो रही हैं, जिसमें जिन खबरों से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है, मैं सवाल आपसे फिर पूछ सकता हूं कि एक मुख्यमंत्री को एक कार्य समिति का सदस्य जाति सूचक शब्द से संबोधित करता है, उसके बाद कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया उस बैठक के अंदर, इस तरह की खबरें अगर सेलेक्टिवली लीक हो रही हैं जिससे कांग्रेस को डैमेज हो सकता है, तो ये कितना बड़ा सीरियस कंसर्न है कांग्रेस के लीडरशिप के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए? बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे वास्ते, पर्सनली और कलेक्टिवली कांग्रेस पार्टी के वास्ते, और मैं इंडिविजुअली भी इस इशू को उठाऊंगा। अब जम्मू कश्मीर से आते हैं। जम्मू कश्मीर की जो हालात हैं, खासतौर से आपने खुद भी बताया कि 1 महीने में 32 लोग मर गए, 10-11 माइग्रेंट लेबर्स मार दिए गए। क्या कहेंगे उस पर? आपने एक रिपोर्ट भी आप लोगों ने राहुल गांधी को दिया है। देखिए, सबसे पहले तो ये दिस इज़ हाईली कंडेमेबल कि आप इनोसेंट किलिंग्स कर रहे हैं, जो भी कोई कर रहा है। और ये सब जो है, ये जो क्लेम्स थे सरकार के एब्रोगेशन के बाद, ख़ास तौर से ये उसके कॉन्ट्ररी है, उसके बिल्कुल मुनाफी है। तब उन्होंने कहा था मिलिटेंसी जो है वो आर्टिकल 370 की वजह से ही है, इसको हटा दिया, मिलिटेंसी ख़त्म हो गई। डेवलपमेंट में ये हर्डल था, इसको हटा दिया, डेवलपमेंट हो जाएगी। यहाँ दूध की नहरें, शहद की नहरें चलेंगी, एक गोली नहीं चलेगी। आज सिविलियन किलिंग्स को आप छोड़ दीजिए। आज देखिए, आज पिछले कई दिनों से हमारे जवान शहीद हुए हैं। इन सब का जवाब किसने देना है? ये जो सिविलियन किलिंग्स हो रही हैं, इसका जवाब किसने देना? एक नया एक पॉइंट कर दिया वर्ड, अननोन गनमैन। अब ये अननोन वर्ड को डिकोड कौन करेगा कि ये अननोन क्या चीज है? अननोन तो किसी की तरफ भी कहा जा सकता है, आपकी तरफ भी, मेरी तरफ भी, कि हम भी अननोन हैं। तो ये सब चीजें जो है सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को परे छोड़ के, आई मीन पार्टी इंटरेस्ट से पैरामाउंट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट होता है। मुझे लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट से पैरामाउंट बन गया है पार्टी इंटरेस्ट। क्या डिमांड रखा आप लोगों ने सरकार? हमने सरकार से यही डिमांड रखी है कि इसका जुडिशियल प्रोब होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो हाई कोर्ट के जज से, सिटिंग जज से इसका प्रोब होना चाहिए, जुडिशियल प्रोब होना चाहिए कि आखिरकार ये सब क्यों होता है और कौन करता है। और ये अननोन के नाम खाते में जो डाल दिए जाते हैं
अगर मेरी आपकी पर्सनल राइवलरी है और कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो वो भी मिलिटेंसी के नाम पे या किसी और नाम पे, अननोन के नाम पे उसको गिना देते हैं। तो ये अननोन को कौन डिकोड करेगा? तो इस अननोन को डिकोड किया जाए और ये किलिंग्स हो, चाहे मैं तो ये कहूँगा कि जो आपकी जितनी भी क्लेम्स थी, या आप तब गलत थे या आज गलत है, या तब सही थे या आज सही है, आप वो खुद फैसला कर लीजिए आप गलत कब थे और सही कब थे। धन्यवाद। ये थे तारिक हमीद कर्रा, कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, तुरंत संपर्क करो। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश ਅਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37 467।